आप तमाम देखने वाले को खुशामदीद करता हूं। तो अभी मैं बताते चलूं, अभी से कुछ देर पहले जो है हमें ये पत्र जो है वो मिला है, जिसमें जो है पूरा तस्करा है जिस सक्षमता एग्जामिनेशन का। तारीख अनाउंस हो गया है, वो तमाम चीजें जो है कब सक्षमता एग्जाम होनी है, क्या सक्षमता एग्जाम की फी होगी, क्या क्राइटेरिया है, और फिर जो है एग्जाम जो है वो किस आधार पे होगा, वो तमाम चीज जो है इस पत्र में जो है वो दिए हुआ है। 26/1/2024 को विज्ञापन इशू होगा। तो आइए हम वही सारी बात जो है करना शुरू करते हैं। इस पत्र के में देखते हैं, आइए, और इसमें क्या कहा गया है इसी के बारे में अभी आपसे जो है हम बात करते हैं। जैसे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली देख रहे हैं, 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु अभी से कुछ देर कबल जो है ये पत्र जो है वो मिला है हमें। गाइडलाइंस ये हो गया, देखते हैं क्या क्या है। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहु विकल्पीय, यानी ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये अच्छी बात है। ये हो गया संरचना। ये आगे परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय इसमें रहेंगे। पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE1 TRE2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, ये क्लियर हो गया। TRE1 TRE2 में जो सिलेबस था वही सिलेबस जो है आपका होगा। प्रश्न पत्र पैटर्न, सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। अहर्ता स्थानीय निकाय द्वारा, ये देखिए स्थानीय निकायों द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष। परीक्षा शुल्क, सभी कोटि के अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क 1100 रुपया देना होगा। परीक्षा अवधि, यहाँ देखिए सक्षमता परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये एक जो है इशू है, क्योंकि हमारे जो है 3,68,000 जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, उन में बहुत सारे ऐसे शिक्षक शिक्षिका होंगे जिनको जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में समस्या होना होगा। तो ये जो है आपको, ये देखिए 2 घंटा 30 मिनट, अब ये 2 है, ये 3 ये जो है घसा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा है, लेकिन गौर से देखने से 2 लगता है। तो ये हो गया। अब आइए उत्तीर्णता, सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछला वर्ग एनेक्चर 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32% और महिला के लिए 32%, ये हो जाएगा। प्रमाण पत्र में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। ठीक है। अब आइए यहाँ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 26/1/2024 को विज्ञापन प्रकाशन होगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक जो है ये होगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड जो है वो आपको 5 फरवरी से 16 फरवरी तक कर सकते हैं। डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापन कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना होगा। ठीक है। ये हुआ कि जब मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो उसको फिर से स्थापना से जो है DPO से हस्ताक्षर करवा करके फिर से अपलोड करना होगा। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि 26/2 से 13/3 तक, यानी 26/2 से 13/3 तक जो है वो एग्जामिनेशन होना है। अब आइए विशेष अनुदेश, परीक्षा फॉर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, TET, CET, STET
उत्तीर्णता प्रमाण पत्र पर शैक्षणिक तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र अपलोड करना होगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय देखिए इसमें क्या कह रहा है, भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को 3 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। ठीक है, तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा जांच उपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। ठीक है, अगला ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2 मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन आंख की पुतली का सत्यापन लिया जा सके। एडमिट कार्ड में QR कोड एवं बारकोड अंकित होगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों के सेटिंग अरेंजमेंट में यथासंभव यह ध्यान रखा जाएगा कि एक ही विषय का अभ्यर्थी एक साथ नहीं बैठे। अगला, परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड पर वीक्षक केंद्र अधीक्षक का हस्ताक्षर एवं मोहर लगेगा। परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। फिर सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सभी शिक्षक अभ्यर्थी का 3 बार थंब इम्प्रेशन आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। दूसरी बार काउंसलिंग के समय और तीसरी बार विद्यालय योगदान के समय। मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चलिए एक सहूलत यहाँ मिला, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में 7:30 से 9:30 बजे तक कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब इम्प्रेशन एवं आइरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। तो यही था। अब आपको जो है मोटी मोटी बातें क्या क्या याद रखनी वाली है, वो ये रखना है कि 26 जनवरी को आपको इसका विज्ञापन आएगा। फॉर्म 1 से लेकर के 15 फरवरी तक भरा जाएगा, 5 से 16 फरवरी तक डाउनलोड होगा। फिर उसको भरने के बाद जो है 6 से लेकर के 16 तक उस पे स्थापना DPO साहब से साइन करा के फिर उसमें सबमिट कर देना होगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगा जैसे आएगा वैसे हम आप तमाम लोगों को बताएंगे। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स।